हे गाइस, स्वागत है आपका एसोसिएट टीवी यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त डीएसके। सबसे पहले मैं बहुत ही जोश उत्साह के साथ आपको बता देना चाहता हूं कि आज भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया है, यानी कि एयर अटैक कर दिया है। और यह बदला है हमारे पुलवामा का, जिसमें हमारे जो सोल्जर थे वो काफी हद तक ग्रस्त हुए, बहुत ज्यादा शहीद हुए और हमें बहुत ज्यादा दुख हुआ। और इसी के आधार पे हमने कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाला था जिसमें हमने बताया था कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए, झूठे पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। और जबकि भारत जो कि एक सत्यता का प्रतीक है, उसके लिए आने वाला जो वक्त है काफी जोश से भरा होगा और काफी हद तक ऐसा होगा जहां पे वो मंगल का सहारा लेगा। अब मंगल क्या है दोस्तों? मंगल है आपकी लड़ाई, मंगल है आपका बदला, मंगल है उत्साह, मंगल है आपका जोश। यानी कि कह सकते हैं जो कायराना हरकत पाकिस्तान ने हमारे भारत के सैनिकों के साथ की है, उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। और क्योंकि भारत की कुंडली जो कि वृषभ लगन की है, जहां पे लगन में राहु है और सप्तम में केतु है, राहु और केतु जो पहले और सातवें भाव में बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनाते हैं जहां पे हमारे पड़ोसी मुल्क हम पर कायराना हरकत करते हैं, क्योंकि ये दोनों ग्रह छाया ग्रह हैं। इसलिए कायराना जो हरकत है, इन्हीं का स्वामित्व है, इन्हीं की एक सिग्निफिकेंस है। अब हम देखते हैं कि दशा कौन सी चल रही है। दशा चल रही है चंद्र की, दशा अंतरदशा चल रही है गुरु की और प्रति अंतरदशा चल रही है केतु की। चंद्र जो है वो बैठा है तृतीय भाव में। तृतीय भाव जो होता है वो होता है हमारे पड़ोसी का, जो कि पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है। तो फिलहाल अभी चाइना से तो हमें कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं है, पर पाकिस्तान जैसे कि हमारे हर दिन कोई ना कोई गतिविधि करता रहता है, गलत हरकतें करता रहता है, इसी वजह से ये जो चंद्र है हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बनता जा रहा है, क्योंकि वो तृतीय भाव में बैठा है। गुरु जो हमारे छठे भाव में बैठा है, छठा भाव होता है लड़ाई का, कन्फ्लिक्ट्स का। और जैसे कि पुलवामा में उन्होंने कायराना हरकत की है जिससे हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, ये छठे भाव का ही असर है। अब केतु जो कि सप्तम भाव में है और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, यानी कि जब हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं किसी देश की या पॉलिटिकल स्टडीज की, तब हम सेवंथ भाव को यानी कि सप्तम भाव को इंटरनेशनल वॉर का हिस्सा देखते हैं। मगर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो अभी हो रही है वो हो रही है गोचर। किसका? राहु और केतु का। और जैसे मैंने आपको बताया, राहु और जो केतु होते हैं वो बहुत ही कायराना हरकत होती है, यानी कि पाकिस्तान ऐसी हरकत और करेगा, क्योंकि जो राहु है वो अभी तृतीय भाव में ही है, यानी कि हाउस ऑफ नेबर, यानी कि पड़ोसी मुल्क के भाव में ही है, यानी कि वो अभी और हरकत कर सकता है। पर जैसे ही राहु अपने आप को शिफ्ट करेगा, यानी कि भारत की द्वितीय भाव में आएगा, यानी कि मिथुन राशि में प्रवेश करेगा नियर अबाउट 7 मार्च 2019 के बाद, क्योंकि 7 मार्च को मीन राहु एक्टिवेट होगा ट्रांजिट के लिए। और सेकंड भाव जो हमारा जेमिनी यानी कि जो मिथुन भाव है भारत की कुंडली में, वो मंगल का है। और जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया, मंगल लड़ाई का कारक है। तो यानी कि कह सकते हो ये एंटायर मंथ, ये पूरा मंथ मैं तो इनफैक्ट 15 दिन आगे का लूंगा, क्योंकि ये जो बड़े ग्रह हैं राहु, केतु, शनि और गुरु, ये अपने प्रभाव आने वाले 15 दिन पहले और जाने से 15 दिन बाद तक देते हैं। तो कह सकते हैं अप्रैल के मिड तक हमारी ऐसी स्थितियां बनी रहेंगी जिसमें तनाव रहेगा, लड़ाई रहेगी। मगर भारत के लिए यह बहुत 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 अच्छा है, क्योंकि भारत के ही द्वितीय भाव में यह मंगल बैठा है जो कि शक्ति का प्रतीक है। तो हम ये कह सकते हैं भारत इसमें बहुत ही अच्छा एक शक्ति का प्रदर्शन देगा हमारे पड़ोसी मुल्क को, जिसकी हर दिन एक कायराना हरकत होती रहती है। और इसके साथ साथ मैं पाकिस्तान को यह हिदायत और यह सलाह देना चाहता हूं कि आप अपनी ये कायराना हरकत करना छोड़ दें, क्योंकि हमारा मंगल बहुत स्ट्रांग है। और अगर हमने अपने मंगल को एक्टिवेट कर दिया तो आपके टमाटर नहीं, आपका पूरा देश बिक जाएगा, क्योंकि भारत बहुत ही शक्तिशाली देश है। सो इसके साथ साथ मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले ऐसी गतिविधियों पर ज्योतिष के क्या सुझाव रहेंगे और क्या उसका रिजल्ट रहेगा आपको मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिले। नमस्कार।